Um, हेलो फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फ्रेंडशिप डे। यूजुअली मुझे लाइव आना चाहिए था आज आप लोगों से बात करने के लिए, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको ये बोलना चाहती हूँ कि फ्रेंडशिप एक ऐसा वर्ड जो ज़िंदगी बनाता भी है और ज़िंदगी बिगाड़ता भी है। अच्छे दोस्तों की संगति हो तो वो आपको कहाँ से कहाँ ले जा लेते हैं, और अगर बुरे दोस्तों की भी संगति हो तो कहाँ से कहाँ ले जा लेते हैं। मेरी ज़िंदगी में मैंने ये दोनों दोस्तों को जिया है। एक ऐसे दोस्त लोग जिन्होंने मुझे तबाह करने के लिए कुछ वक्त भी नहीं लगाया, जिन्होंने मुझे चूतियापा पे फंसाया, जिन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें करने के लिए उत्साह मतलब किया। हालांकि मैं कभी भी वो गलत संगति लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब चीज़ों में नहीं पड़ी। पर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको करवा देती हैं, जैसे कि लोगों को उंगली करना, जैसे कि लोगों को परेशान करना, बिन बात के पत्ते पे चढ़ जाना, मीन्स चलती ट्रेन में घुस जाना जिसमें आपका कोई लेना देना भी नहीं हो, दूसरों को फालतू का परेशान करना, बुल करना, ये सब चीज़ें अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप के साथ आप रहते तो आपको इस तरीके से संगति हो जाती है। और जब आपकी लाइफ में राइट फ्रेंड्स आते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से भी निकालते हैं। वो आपको इम्पोर्टेंस समझाते हैं हर एक एक चीज़ की, और बोलते हैं कि क्यों किसी को परेशान करना, जब तुमसे उसे लेना देना नहीं है तो तुम्हें क्यों लेना देना हो चाहिए। अपने काम से काम रखो, वॉट एवर द एनर्जी, वॉट एवर द माइंड यू हैव इट, वाई यू आर वेस्टिंग फॉर सम बुली शिट्स। मतलब ऐसी चीज़ों में हमारा दिमाग क्यों लगाना जिस चीज़ का कोई वर्थ ही ना हो। जब आपके पास अच्छा दिमाग है, जब आपके पास अच्छा हुनर है, तो उसे सही जगह पे ले जाओ। तो मैंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें देख चुकी है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि फ्रेंडशिप इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट थिंग। जब तक ये आपकी ज़िंदगी में नहीं हो ना, आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है, और मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आती है। मुझे याद है जब मैं 2015 में अपने मुंबई का करियर स्टार्ट करने के लिए गई थी अपनी जॉब के लिए, एंड दैट इज़ अ 6 मंथ्स आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, एंड एवरी डे इट्स किलिंग मी इनसाइड। बिकॉज यार जब आप कॉलेज में थे तब आपका ग्रुप था, आप वो मस्ती लेवल हर चीज़ की करते थे। कहीं पे भी कुछ लड़ाई झगड़े होना, हम हैं ना यार तेरे साथ, तू कुछ भी बोलकर आ जा, तेरे साथ हो। एंड मैं गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हूँ तो मेरे लिए ऐसा था कि यार फ्रेंडशिप लाइक गर्ल्स फ्रेंडशिप इज़ मोर प्योर फ्रेंडशिप। कि हाँ तुम जो भी करना है कर, बॉयफ्रेंड से लेके प्रॉब्लम तक, गर्ल्स प्रॉब्लम तक, छोटी छोटी फैमिलीज इशू तक, हम सब साथ में रहें। फिर 6 मंथ्स मैं इन सब से दूर रही। एवरी सिंगल डे आई रिमेंबर कि मुझे याद ना ऐसा होता नहीं था, बट मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कॉल पे बात करते थे, बट फिर भी वो एम्प्टीनेस रहता है। और आज एक टाइम ऐसा आ गया है कि जहाँ मुझे ये सेम एम्प्टीनेस अब भी फील होती है, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज़ एक जैसी नहीं होती है। आपकी फ्रेंड्स की शादी हो जाती है, आपकी फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपनी जॉब के लिए कहीं ना कहीं चला जाता है, और वही एक रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से ना हम अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी दिलों में वो रहती है फीलिंग्स। और आज फ्रेंडशिप डे है और मुझे वो अपनी पूरी पुरानी मेमोरीज याद आ रही है। और हम ऐसे मजबूर हो जाती हैं गर्ल्स कि सम टाइम कि हम मिलना भी चाहें तो हम मिल नहीं पाते हैं। देयर इज अ लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है लाइफ में। अब जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मैरिड हैं, मैं मिलना चाहती हूँ, बट सम टाइम उनका ऐसा होता है कि यार फैमिलीज है, मुझे घर को देखना है, मुझे इन लॉज को देखना है, मुझे ये सब देखते हुए तेज से टाइम निकाल के बात करना पड़ेगा, आई मीन कॉल पे भी इवन। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि यार मिलना तो बहुत मुश्किल की बात है, तो बहुत एम्प्टीनेस फील होती है। और इन जनरेशन हमें पता चलता है कि हमारे फ्रेंड्स कितने वैल्यूएबल रहते हैं। गर्ल्स की फ्रेंडशिप भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी बॉयज़ की होती है। गर्ल्स भी अपनी दोस्तों के लिए जान देने के लिए तैयार रहती हैं, बट प्रॉब्लम ऐसी होती है कि गर्ल्स की परवरिश या उनके ऊपर सोसाइटी रिस्ट्रिक्शंस, एवरीथिंग का रिस्ट्रिक्शंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जहाँ पर वो मजबूर हो जाती है कि अपनी वो फ्रेंडशिप ना निभा पाए जो बॉयज़ निभा लेते हैं। ना बॉयज़ को अपना घर बदलना पड़ता है शादी के बाद, ना बॉयज़ को कुछ भी नहीं बदलना पड़ता। उनके लिए ऐसा है कि एक एक चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी है। ओके, तो फ्रेंडशिप है, हम आ जाएंगे, हम देख लेंगे। बट फॉर गर्ल्स
घर बदल जाता है, सिटी बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। और फिर उस ड्यूरेशन में जब वो अपनी फ्रेंडशिप निभाना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं वो नहीं निभा पाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सा दुख होता है जो अब सब लड़कियां रिलेट कर पाओगी। बट फ्रेंडशिप उतनी ही रहती है, आज भी उतना ही दिल धड़कता है, आज भी मिलने के लिए उतना ही तड़प होती है, फोन पे बात करने से वही एक्साइटमेंट, वही सब कुछ होती है। और अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा दोस्त है तो उससे 5 मिनट बात करके भी आपका सारा दर्द, आपकी सारी चीजें चली जाती है। सो फॉर मी, मोहब्बत इम्पोर्टेंट हो या ना हो, फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर मी, आई हैविंग अ ओनली सिलेक्टेड पर्सन इन माई लाइफ, तो उनके लिए भी फ्रेंडशिप मेरे लिए मतलब उनका होना मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। चाहे वो अ, मुझे अपना फ्रेंड माने या ना माने, या फिर उनके साइड से वो ट्रू फ्रेंडशिप हो या ना हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साइड से तो हमेशा ही रहेगी। और भले हम बात न करें, भले हम टाइम न दे पाएँ, बट स्टिल यू आर इन माई हार्ट, एंड स्टिल आई विल रिस्पेक्ट यू, स्टिल आई नो यू, एंड स्टिल आई नो द वन थिंग कि तुम मेरे साथ हमेशा मेरा अच्छा ही करोगी। तुम मेरा कभी बुरा नहीं सोच सकती हो और कभी मेरे लिए बुरा कर ही नहीं सकती हो। भले हमारे बीच में बात हो या ना हो, तुम हमेशा मेरे लिए हो। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिंदगी में बहुत लोग आए या बहुत लोग जाएं, बट तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। एंड यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, एंड यस, यू आर ऑलवेज देयर। वेल, ये मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए डेडिकेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फैमिली हो, आप मेरे लिए फ्रेंड्स हो, तो ये है। और हमेशा से मुझसे पूछा जाता है कि बॉयज़ की फ्रेंडशिप और गर्ल्स की फ्रेंडशिप में क्या ज़्यादा अच्छी रहती है, तो मैं हमेशा से कहूँगी सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ रहती है। लेकिन अगर गर्ल्स की फ्रेंडशिप की आप बात कर रहे हो तो वो भी एक अपनी वैल्यू है। वो फिज़िकली आपके पास शायद से अवेलेबल ना रहे, लेकिन वो मेंटली और इमोशनली आपको इतना सपोर्ट करेगी कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे दूर है। सो द फ्रेंडशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड मैं हमेशा से कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा है। और आप सब अपनी फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो भी आज गिले शिकवे जिस भी फ्रेंड्स के एक दूसरे से होंगे उसे सब हटाइए, क्योंकि फ्रेंड्स मीन्स फ्रेंड्स होते हैं। आई मीन, थोड़ी लड़ाई झगड़ी सब में चलते हैं, लेकिन कभी भी उसे बढ़ावा मत दीजिए। हमेशा से फ्रेंड्स आपके लिए स्टैंड लेने आते हैं, और ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जहाँ जहाँ पे आप भले आप अपने फ्रेंड से कितना भी लड़ ले, लेकिन अगर उसकी ट्रू फ्रेंडशिप है तो वो उस दिन आपकी, अगर आप प्रॉब्लम में हो तो वो आपके पास आएगी और आपके लिए खड़े होगी। और ये रियलिटी है। तो ऐसे इंसानों को मत खोइए ना। मीन्स, बी विद दैट पर्सन, बी हैप्पी विद दैट पर्सन, और ईगो को साइड में रखो, सिर्फ फ्रेंडशिप निभाओ। बस इतना ही कहूँगी। और बहुत इम्पोर्टेंट होती है फ्रेंडशिप। और अभी थोड़ी देर में कृषा जी का सॉन्ग आपके लिए आएगा फ्रेंडशिप से रिलेटेड, और थोड़ा आप इंजॉय करिएगा, क्योंकि वो अलग तरीके के सॉन्ग्स और डालती हैं, बट इंजॉय इट। एंड आई विल से हैप्पी फ्रेंडशिप टू एवरीबॉडी। एंड फ्रेंड्स के लिए यार कुछ भी। और मेरे मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं और वो मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो आप सबके लिए ये चीज़ है। अब अपने मतलब मैं सबके नाम तो ले नहीं सकती हूँ, तो आप सही है। और थैंक यू। सो गाइस, जस्ट एंजॉय। एंड जिसके भी गिले शिकवे हो सबको हटाओ, फ्रेंडशिप प्योर रखो, और enjoy the every moment of your life. And once again, happy Friendship Day. Thank you.